जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का ये सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस मरते हुए विश्वास की जीत है जिसे दुनिया ने धोखे और झूठ की दीवार के पीछे दफन कर दिया था। आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो रजनी आंटी का है, जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्संग है। जिन्होंने वो मंजर देखा है जब उनके हंसते खेलते घर को अपनों की ही इतनी बुरी नजर लग गई कि उन्होंने इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। उनके बेकसूर पति, जिनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, एक मजबूर आंटी जो वकीलों के चक्कर और समाज के तानों के बीच अपना दम तोड़ती नजर आ रही थी, और वो झूठा केस जिसने आंटी की पूरी जिंदगी को कलंकित बना दिया। संगत जी, जब इंसान के पास रोने के लिए भी जगह नहीं बचती, तब महाशिव हमारे प्यारे गुरुजी अपना हाथ बढ़ाते हैं और रजनी आंटी को उस अंधेरी रात से बाहर निकालते हैं। कैसे गुरुजी ने कदम कदम पर आंटी का साथ दिया, पहरा दिया और उस नामुमकिन केस को मुमकिन कर दिखाया। अगर आप भी आज किसी परेशानी में हैं, किसी धोखे का शिकार हैं, या आपको लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा, तो इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज गुरुजी रजनी आंटी के माध्यम से आपको जवाब देने वाले हैं। संगत जी, इसीलिए जुड़ते हैं आज इस रूह। तो संगत जी, सुनते हैं रजनी आंटी का सत्संग, जो कि बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल है। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड जरूर कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो सुनते हैं आंटी का सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। इसके अलावा संगत जी, अगर इस सत्संग को सुनने के बाद आपको भी गुरुजी की मौजूदगी का एहसास होता है या आप महसूस भी करते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे संगत जी, गुरुजी के चरणों में आपकी हाजिरी जरूर लगेगी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी का भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज जो गुरुजी ने मुझे सेवा दी है उसके लिए मैं जितना भी उनका धन्यवाद प्रकट करूं उतना ही कम है। कहते हैं ना, बिना गुरु के कृपा से तो पत्ता नहीं हिल पाता, तो हम उनका वर्णन तो खैर क्या कर पाएंगे। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस मरते हुए विश्वास की जीत है जिसे दुनिया ने धोखे और झूठ की दीवार के पीछे दफन कर दिया था। कहते हैं ना संगत जी, कि जब इंसान को न्याय नहीं मिलता ना, इंसाफ उसके साथ नहीं होता, तो वो हर रोज तिल तिल के मरता है और उसके मुख से बस यही निकलता है कि भगवान, आखिर मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, आखिर सच्चाई की जीत क्यों नहीं हो रही, क्यों झूठ का बोलबाला हो रहा है और सच्चाई दफन हो रही है। लेकिन संगत जी, ईश्वर भगवान यही कहते हैं कि समय का इंतजार करो। समय बलवान है, बहुत बड़ा बलवान है। संगत जी, आज मेरा ये सत्संग सुनकर ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वो मंजर देखा है जब मेरा हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया, कैसे मेरे हंसते खेलते परिवार में दुखों का मातम छा गया, कैसे मेरे हंसते खेलते जीवन में किसी की इतनी बुरी नजर लग गई कि संगत जी संभलने से भी ना संभले। अगर मैं तो ये सोचती हूँ इनफैक्ट संगत जी, की गुरुजी ना होते तो पता नहीं आज हमारा क्या होता, आज मेरा परिवार मेरे साथ होता भी कि नहीं होता। कहते हैं ना संगत जी, जब ऐसे बुरे वक्त में ना आपके खुद के अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं। मैंने ये अब जाना है, अब देखा है, जब मेरे ऊपर पड़े। मैंने सुना था लोगों से कि लोग कहते थे कि बुरे समय में ना अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। लेकिन जब ये परिस्थितियां मेरे साथ हुई, जब मैंने ये महसूस किया कि मेरे
बुरे वक़्त में, मेरे बुरे समय में मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। किसी ने मुझे मदद मैंने सबके पास गुहार लगाई मदद की। चाहे मेरे हस्बैंड से रिलेटिव्स लोग हों, चाहे मेरे से रिलेटिव्स लोग हों, मेरे फ्रेंड सर्कल हो, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल हो, लेकिन किसी ने भी संगत जी हेल्प करने के लिए हाँ नहीं भरी। सबका यही कहना था कि हम इस पचड़े में नहीं पड़ते, जैसा करा है वैसा भरो, और क्या पता तुम्हारे पति ने ये सब कुछ किया ही हो। लालच तो सबके मन में आ जाता, लेकिन संगत जी बिना सच्चाई जाने अगर आप किसी पे आरोप लगा दो, तो ऐसा नहीं है संगत जी कि भगवान नहीं देख रहा। दुनिया की आंखें बंद हो सकती है, लेकिन ईश्वर की आंखें कभी बंद नहीं होती, उसकी खुलती ही खुलती है। संगत जी मेरे बेकसूर पति जिनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, और मैं इतनी मजबूर थी ना उन दिनों कि मैं वकीलों के चक्कर काट रही हूँ, समाज के ताने सुन रही हूँ, और ये लगा लो रिश्तेदारों के ताने सुन सुनकर तो मेरा दम ही टूट रहा था। और संगत जी वो जो झूठा केस मेरे हस्बैंड पे लगा था ना, उसने तो हमारी पूरी जिंदगी को कलंकित कर दिया था। संगत जी आप विश्वास नहीं कर सकते, लोग जो है ना ताने दे दे के, अफवाहें उड़ा उड़ा के वैसे ही मार देते हैं। मेरे हस्बैंड के जो पार्टनर थे, उन्होंने संगत जी व्यापार पे के आरोप में मेरे हस्बैंड को फंसाया, और मेरे हस्बैंड पे आरोप लगाया कि उन्होंने 35 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 35 करोड़ संगत जी, जो कि हमने कभी अपने जीवन में भी नहीं देखा। 35 करोड़ के घोटाले में मेरे हस्बैंड को 2 नंबर के काम में फँसाया गया, और जिसकी वजह से संगत जी मेरे हस्बैंड के हाथों में हथकड़ियाँ लगी और उनको संगत जी जेल भेज दिया गया। आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, गवर्नमेंट ने हमारा घर तक सील कर दिया था। ये लगा लो संगत जी, मतलब जितने भी बैंक और जितने भी मतलब ऑनलाइन ट्रांसलेश वो सब कुछ सील कर दिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था संगत जी। इतना तगड़ा केस मेरे हस्बैंड पे लगाया था। और संगत जी ये लगा लो बदनामी, बदनामी तो इतनी ज़्यादा हुई, जो नहीं भी किया ना उसके लिए भी बदनामी हुई। जो रिश्तेदार कल को हमारे बनते थे ना, जो हमारी खुशी में हमारे साझेदार होते थे, वो आज हमारे दुःख में हमारे साझेदार नहीं थे। वही रिश्तेदार जिनकी हमने दिल खोल के मदद करी है, उन लोगों ने हमें ये कहना शुरू कर दिया कि इतना फर्जी तो नहीं करना चाहिए था, और पूरी बदनामी करवा दी है, पूरी बिरादरी में कलंकित कर रखा है, लो जहाँ भी जाते हैं वहीं बदनामी। ऐसे-ऐसे संगत जी हमारे रिश्तेदार हमें कहा करते थे। मैं इतना दुखी, बहुत मैं बच्चों को लेके ना वकीलों के चक्कर काट रही हूँ कि भई कैसे तो ये छूटे, और मेरा दिल गवाह ही देता था संगत जी कि मेरे हस्बैंड ने ये घोटाला नहीं किया। लेकिन मेरा मानना यही है संगत जी कि दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, जब तक आपके अंदर की आत्मा ना कहे कि भई ऐसा किया है, तब तक आप बिल्कुल मत मानो। और देखो संगत जी, अंधेर है देर नहीं है, ऊपर वाला देख रहा है। सब इंसान की आंखें मूंद सकती है, लेकिन भगवान की आंखें कभी नहीं बंद होती, वो देख रहा होता है कौन क्या कर रहा है। उसके यहाँ सबके उसमें खाते हैं, वो सबका लिखता है लेखा जोखा। तो संगत जी मेरे पास ये लगा लो रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, बस। और मैं इतना रोती थी बहुत। और संगत जी जब इंसान रोता है ना, दिल से रोता है, ये भी आप मान लीजिएगा। जब इंसान की आत्मा, एक तो होता है संगत जी आँखों से रोना, लेकिन जब आदमी की आत्मा रो जाती है ना, तब परमात्मा तक ज़रूर पहुँचती है। और संगत जी शायद उन दिनों मेरी आत्मा इस कदर रो गई थी कि तब महर्षि मेरे प्यारे गुरुजी ने अपना हाथ मुझे बढ़ाया। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, कैसे गुरुजी महाराज ने उस अंधेरी रात से मुझे बाहर निकाला है ना, उस अंधेरी रात को काटा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कदम-कदम पर गुरुजी ने पहरा दिया है। और जो नामुमकिन केस था ना, जिसमें जज साहब कह चुके थे कि छूटने की तो उम्मीद ही नहीं है, वकीलों ने तो कह दिया था, पॉसिबिलिटी नहीं है छूटने की। और उम्र कैद इनको हो गई थी संगत जी, उम्र कैद। उस चीज़ को गुरुजी ने मुमकिन करके दिखाया, जो पॉसिबल नहीं था उसको पॉसिबल कर दिया। कहते हैं ना ये तो संभव ही नहीं है कि ऐसा हो जाए, वो गुरुजी ने संभव करके दिखाया। जबकि संगत जी गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं थे, 2013 की ये बात है। मैं ज़्यादा डिटेल में संगत जी इसलिए चीज़ों को नहीं बयाँ करूँगी, क्योंकि देखिए अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, और
इस चीज़ को दबा चुके हैं। गुरुजी भी चाहते हैं कि ये चीज़ ना ओपन हो, क्योंकि नहीं तो फिर संगत जी बहुत सारे ऐसे हमारे जानने वाले जो गुरुजी की संगत से जुड़े हुए हैं और सबको पता है और फिर संगत जी वही बातें शुरू हो जाएँ। तो मैं ये नहीं चाहती कि सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें उछली जाएँ, फिर से दोबारा से आएँ। तो बस मैं यही है कि शॉर्टकट में अपना सत्संग शेयर करूँगी और शॉर्टकट में ही ये सारी चीज़ों को बयाँ करूँगी, डिटेल नहीं दूँगी। बाकी हाँ, 2013 का टाइम था, ये मेरे लिए बड़ा मनहूस टाइम था। तो उससे रिलेटिव बस जो भी मैं शॉर्टकट में गुरुजी बुलवाना चाहेंगे, वही आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो संगत जी, ये लगा लो कि वो परेशानी इतनी बड़ी थी कि हमें न्याय नहीं मिल रहा था। ये लगा लो बिल्कुल न्याय की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। क्योंकि वकीलों का कहना यही था कि भई बहुत बड़ा केस है और उसके लिए बहुत पैसा माँगा जा रहा था और संगत जी ये लगा लो करोड़ों का मामला था, लाखों का भी नहीं था, करोड़ों का था। तो वो देना पॉसिबल नहीं था, हमारे बस की था ही नहीं। यही संगत जी चीज़ें सोच-सोच के मैं बहुत टेंशन में थी और मैं यहाँ ये भी कहूँगी संगत जी, अगर आज आप भी किसी परेशानी में है ना, किसी धोखे के शिकार हैं या आपको लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा, तो ये सत्संग अंत तक सुनिएगा। क्योंकि संगत जी ये सत्संग के माध्यम से आपको गुरुजी कोई जवाब देने वाले हो या कोई संकट काटने वाले हो या कोई संकट आ रहा हो उसको टालने वाले हो, ये तो गुरुजी जाने। तो प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और शुक्राना कीजिएगा गुरुजी का कि गुरुजी महाराज जो आज आप सभी के सामने मेरे माध्यम से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो हो सकता है इससे कौन-सा आपका कष्ट कटना है, कौन-सी आपको ब्लेसिंग्स मिलनी है वो गुरुजी जाने। और संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे शहंशाह का कि मेरे गले से जब भी ये शब्द निकलते हैं ना तो मेरी आँखों से आँसू आ जाते हैं। हमारा जीवन तो संगत जी बहुत ही साधारण था, खुशहाल था मैं आपको बताऊँ। हस्बैंड, बच्चे और हमारा छोटा-सा ही संगत जी परिवार था और भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास था, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि परीक्षा उसकी होती है जिसे गुरु चुनता है और गुरु आपको जब ही चुनता है जब पहले आपकी परीक्षा होगी उसके बाद आप गुरुजी से जुड़ोगे। संगत जी और मेरे जीवन में ना वो काली रात आनी ही थी। वो मेरी एक परीक्षा मान लीजिए और ये मान लीजिए कि उस परीक्षा के बाद गुरुजी से जुड़ना हुआ और मेरे हस्बैंड को झूठे केस में फँसा दिया गया था और जिसकी वजह से संगत जी ये लगा लीजिए कि पुलिस की दबिश और समाज की तिरछी नज़र ने मतलब मेरे घर में सन्नाटा-सा फैला दिया था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? और जो कल तक अपने बनते थे, वही संगत जी आज झूठी गवाही देने के लिए मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट खड़े हो गए। और संगत जी ये लगा लीजिए हस्बैंड तो जेल में थे और मेरी हालत आप समझ सकते हो संगत जी क्या होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने संगत जी सभी चीज सील कर दी थी। आर्थिक स्थिति ये समझ लो संगत जी पूरी तरह चरम पर गई थी। ये लगा लो मैं इतनी परेशान हो गई कि संगत जी मैंने अपने गहने तक बेच दिए अपने हस्बैंड को छुटाने में। वकील के फीस भरने के लिए संगत जी पैसे नहीं थे, लाखों लाखों रुपए में फीस मांग रहे थे वकील। और संगत जी लाख रुपया मैं कहाँ से लाऊँ बताओ? लाख-लाख रुपए में और लोग कहते थे तुम्हारा पति अपराधी है और इतना घोटाला करना ही नहीं चाहिए था, इतना घोटाला करने की ज़रूरत क्या थी? और घोट किसी का करोगे तो फिर भुगतोगे। पर संगत जी मेरा दिल कहता था कि नहीं, मेरे हस्बैंड बेकसूर हैं, इन पे झूठा आरोप लगाया गया, झूठे आरोप में इनको फँसाया गया। और संगत जी एक बात बताऊँ ये परेशानी, ये दिक्कत ना वही लोग समझ सकते हैं जिन पे झूठे केस, झूठे आरोप, धोखा ये सब हुआ हो जिनके साथ, वही इस दर्द को आराम से समझ सकते हैं। जो ये सब करते हैं, वो इस दर्द को कभी नहीं समझेंगे, लेकिन जो ये नहीं करते और ना करने के बावजूद उनके साथ हुआ, वो संगत जी इस दर्द को ज़रूर समझेंगे क्योंकि वो इस दर्द से ना गुज़र चुके होते हैं। और संगत जी किन-किन मुश्किलों का मैंने सामना किया है ना वो मैं शब्दों में कैसे बयाँ करूँ? जिन रिश्तेदारों को मैंने हमेशा अपने साथ समझा, विश्वास किया उन लोगों पे और उनकी हर परेशानी में, हर मुसीबत में मैं खड़ी रही। उन्होंने संगत जी फ़ोन उठाने बंद कर दिए। आप विश्वास ऐसे मतलब कहते हैं ना लोगों के 7 रंग, 7 प्रकार की दुनिया, 7 तरीके की चीज़ें
उन लोगों ने संगत जी फ़ोन अटेंड करने बंद कर दिए, बात करनी बंद कर दी संगत जी। किसी ने तो ये कह के काट दिया कि अभी टाइम नहीं है। किसी ने ये कह के काट दिया कि हम कुछ देर बाद कॉल करेंगे, और किसी ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। सोचो संगत जी कितना दुःख होता है, कितनी पीड़ा होती है कि जिन पे हम विश्वास कर रहे हैं, जिन पे हम भरोसा कर रहे हैं, जिनके एक फ़ोन करने पर हम वहाँ खड़े रहते थे, लाखों की मदद करी है, उनकी परेशानियों में हम उनके खुद के अपने आने से पहले हम पहुँचे, उन लोगों ने हमारे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। संगत जी वकील जो थे वो बार-बार तारीखें बढ़ाते रहते क्योंकि कानूनी पेचीदगी है, और वकीलों का तो ये है बार-बार तारीख बढ़ाएँगे तो पैसे हाथ में आएँगे। हर बार संगत जी मैं कोर्ट से मायूस लौटती थी, हर बार। जितनी बार मैं कोर्ट की चक्कर काटती, मायूस लौटती। परेशान होके लौटती संगत जी। वकील भी हस्बैंड से मुलाकात कराने नहीं दे रहे थे और तारीख पे तारीख बढ़ा रहे थे। बच्चों के भविष्य की तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी थी संगत जी। स्कूल भी बंद था, और ये लगा लो संगत जी सबसे ज़्यादा जो मुझे तोड़ा ना, मानसिक रूप से मैं टूट गई थी। एक होता है शारीरिक रूप से टूटना, एक होता है मानसिक। मतलब टेंशन, डिप्रेशन, क्या करूँ, कैसे करूँ, किसे बचाऊँ, कहाँ से क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। अक्सर रात को रोते हुए ना एक ही बात बोलती थी कि हे भगवान, क्या सच्चाई की कोई जगह नहीं है? झूठ का बोलबाला हो रहा है। आप जानते हो कि हस्बैंड ने कुछ नहीं किया है, आपको सब पता है, फिर ऐसा क्यों मेरे हस्बैंड के साथ हो रहा है? अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको आप सज़ा दो, लेकिन अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो भगवान आप उनको छुड़वाओ। पर मैं ईश्वर से ये भी कहती थी कि मेरा दिल गवाही देता है कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। होता है ना संगत जी, अंदर से एक अंदरूनी आवाज़ आती है, वही आवाज़ मेरे अंदर से आ रही थी। और उन दिनों संगत जी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। जैसे हम सभी जानते हैं 2007 में गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया था। तो उस समय संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था, जाना भी नहीं था, बहुत परेशान थी। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड है, और मुझे संगत जी 10,000 रुपए की ज़रूरत थी, वकील को देने थे। अब कहाँ से लूँ, कैसे लूँ? तो संगत जी मैंने एक पुरानी सहेली को फ़ोन किया और मैंने उसको कहा कि मैं तेरे घर आ रही हूँ, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। तो उसने कहा आ जा। तो संगत जी मैं उसके घर गई, उसने मेरी हालत देखी, और मैंने उसको कहा कि मुझे तू 10,000 रुपए दे दे, ऐसे-ऐसे मेरे हस्बैंड ऐसे-ऐसे झूठे केस में वो हैं। तब उसने देखा तो उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, मैं तेरी पैसों से तो देख मदद कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं पैसों से मदद कर दूँगी, आगे कहाँ से लाएगी पैसे? तेरी हालत इतनी खराब हुई है, बच्चों की हालत देख। संगत जी उसने मुझे पानी पिलाया, खाना खिलाया, शांति से बिठाया, और उसने मुझे कहा कि तू एक काम कर, तू एक बार ना बड़े मंदिर वाले, डुगरी वाले गुरुजी के यहाँ ना माथा टेकने चल मेरे साथ। वो महाशिव है, वही रास्ता दिखाएँगे। उसने मुझे ये बात कही। उसने कहा देख, सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं ना, तब गुरु का दरवाजा खुलता है, और गुरु कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालता है। संगत जी टूटी हुई तो थी और परेशान भी थी, और शुरुआत में तो देखिए मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे ये लगा कि पैसा देने के लिए बहाना मार रही है, क्योंकि संगत जी सभी ने मुँह मोड़ लिया था, तो उस पे कैसे ट्रस्ट कर सकती थी। लेकिन संगत जी फिर मैंने सोचा जब भगवान ने ये दिन दिखाया है, तो क्या करेंगे? लेकिन संगत जी फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं चलूँगी, लेकिन तू मेरी पैसों से मदद कर। उसने मुझे 10,000 रुपए दे दिए। लेकिन संगत जी जिस दिन मैं 10,000 रुपए लेके घर गई, तो उसी रात को मुझे सपने में ना एक दिव्य रोशनी दिखी और एक आवाज़ आई, "पुत्र तू फ़िक्र ना कर, मैं बैठा।" और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, इस आवाज़ से ना मतलब मेरे दिल को एकदम से सुकून टाइप का सा मिला। लगा कि हाँ, कुछ शांति सी मिली, अपने आप से शांति मिली। अगले दिन संगत जी मैंने अपनी फिर फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा तू जहाँ लेके चलना चाहती थी ना चल। तो संगत जी वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई। मंदिर की उस शांति और गुरुजी के स्वरूप को देखकर मैं बहुत रोई, बहुत रोई। पहली बार गई थी 2013 में, और 3 महीने एटलीस्ट मेरे हस्बैंड को हो गए थे जेल में। पहली बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, वहाँ बहुत रोई उनको देख के। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। जो बिना बताए सब कुछ जानता है, जो बिना बताए मेरी सुन रहा है, जो बिना बताए मुझे देख रहा है। मतलब बहुत आनंद, बहुत शांति, अंदरूनी शांति संगत जिसे कहते हैं ना, मन बेचैन होता है और सारा खेल ही मन का होता है संगत जी। मन बड़ा चंचल है, ये कभी भी कहीं भी भटक जाता है, लेकिन गुरुजी के दरबार जाके ना एक स्थायी स्थान मिल गया, मतलब शांति का सुकून मिल गया।
संगत जी मैंने वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़े और मन को शांत किया, वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद दिया, जो दवा का काम किया, जिसने मुझे ना परेशानी से बचाया। जो टेंशन मेरे मन में थी ना वो कहीं न कहीं शांत हो गई। संगत जी उसके बाद मैंने तो गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया। एक स्वरूप मेरी फ्रेंड ने दिया जिसे मैंने घर में लगाया, अरदास करनी शुरू करी कि गुरुजी मुझे न्याय दिलवा दो, प्लीज़ न्याय दिलवा दो। अगर आप क्यों मतलब संगत जी आप ये लगाओ ऐसा चुम्बकीय शक्ति थी गुरुजी में कि उन्होंने मुझे चिपका लिया। अब संगत जी मैं किसी के दर नहीं जा रही, अब मैं सिर्फ़ ना वकीलों के पास जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं सिर्फ़ गुरुजी से माँग रही हूँ, गुरुजी से कह रही हूँ। क्योंकि मैंने गुरुजी से कहना मैंने कहा गुरुजी अगर ये सही है, तो आप इन्हें छुड़वा दो, अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो आपको जो सही लगे वो करो। मैंने दोनों चीज़ अपने गुरुजी के सामने कही। संगत जी, जिस मुख्य गवाह ने झूठी गवाही दी थी ना, उसने कोर्ट में आकर सच उगल दिया। उस पर दबाव इतना ज़्यादा बनवाया गया और संगत जी जो पुलिस जो इंचार्ज केस को बढ़ने नहीं दे रहा था, वहीं रोके हुए था पैसों की वजह से, उसका संगत जी तबादला हो गया। उसकी जगह संगत जी दूसरा इंचार्ज आया और इसने इस केस को दबा-दब आगे बढ़ाया और वो जो झूठा गवाह था, उसपे इतना प्रेशर बनवाया कि संगत जी उसने कोर्ट में सच उगला और देखो संगत जी कैसे पॉसिबल ये हुआ। ये गुरुजी की कृपा से हुआ, नहीं तो वो इंचार्ज का तबादला एकदम से कैसे हो सकता था। संगत जी और मुझे एक ऐसा वकील मिला जिसने लगभग संगत जी ये केस मुफ्त में ही लड़ा। मानो जैसे गुरुजी ने खुद भेजा हो। इंचार्ज बदला, इंचार्ज बदलने के बाद जो नया इंचार्ज आया, जब मैं उसके सामने गई, मैंने उसको सारी बात बताई, तो संगत जी उसने कहा कि मैं एक ऐसे वकील को जानता हूँ जो ज़्यादा पैसे नहीं लेता है और आपका केस भी लड़ देगा। और संगत जी देखो वो इंचार्ज इतना बढ़िया कोई भी इस तरीके से ट्रीट नहीं करता संगत जी जैसे उसने हम मुझे ट्रीट किया, मेरे बच्चों को ट्रीट किया और कोई मेरे को बार-बार उसने थाने भी नहीं बुलाया, जो भी डिस्कशन होता था ना वो फ़ोन पे करता था मुझसे। और संगत जी ये लगा लो मैं हर रोज़ गुरुजी का शुकराना करती थी और मुफ्त में वो केस संगत जी मेरे हस्बैंड का लड़ा गया। एक ऐसा दस्तावेज़ जो गुम हो चुका था ना जिस जो इंचार्ज पहले वाला था, उसने वो गुम कर दिया जिससे संगत जी कोई सबूत ही ना मिले। और संगत जी जो नया इंचार्ज आया उसने सारी फाइलें खुलवा मारी, सारी फाइलें। वो फाइलें खुलने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल बेगुनाह साबित हुए। और संगत जी सफाई करते समय मुझे एक पुरानी किताब मिली जिसमें संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे जो सालों से जो मेरे हस्बैंड ने लिखा हुआ था वो संगत जी चंद महीनों में साफ हो गया। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। जो केस सालों तक खींचना था ना वो संगत जी उस किताब को कोर्ट में पेश करने के बाद बिल्कुल मतलब ये लगा लो संगत जी 3 महीने वो 4 महीने वो मतलब 8 महीने में मेरे हस्बैंड बिल्कुल बरी हो गए। संगत जी आखिरकार वो दिन आया जब जज ने मेरे हस्बैंड को बाइज्जत बरी कर दिया। जब मेरे हस्बैंड घर आए, मैं सीधे उनको बड़े मंदिर लेके गई। संगत जी पहले मैंने इन सब बातों को अपने हस्बैंड को बताया जबकि मैं मानती नहीं थी लेकिन मंदिर की दहलीज पे कदम रखते ही संगत जी मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मुझे महसूस हो गया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, जिन्होंने मुझे इस दलदल से बाहर निकाला है, मेरे हस्बैंड को रिहा करवाया, वो कोई आम शक्ति नहीं है, वो स्वयं महाशिव हैं, वो स्वयं गुरुजी हैं। गुरुजी ने ना केवल केस से बाहर निकाला बल्कि संगत जी मेरी कलंकित जीवन को भी दूर किया और उन लोगों को भी हमसे दूर कर दिया जिनके असली रंग हमें दिखे थे। जो लोग मुँह मोड़ चुके थे ना संगत जी, उनको गुरुजी ने हमसे दूर किया। संगत जी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है पर वो हर पल अपनी संगत के साथ हैं। ये सत्संग हमें यही सिखाता है चाहे दुनिया आपको धोखा दे, चाहे झूठे इल्जाम लगाए, चाहे आंधी आए, अगर आपका हाथ गुरुजी ने पकड़ा है तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। संगत जी आज भी हर सत्संग में जाकर मैं यही कहती हूँ विश्वास रखो और देकर देर है अंधेर नहीं, वो रब है, वो सब देख रहा है और बस हमें हर पल हर क्षण उनका शुक्राना करना है, तहे दिल से शुक्राना करना और यही कहना है गुरुजी आप हो तभी हमारा जीवन सफल है वरना
पता नहीं हमारे जीवन की गाथा या इस गाँठ को कोई सुलझा भी पाता नहीं, हम इसी 84 के घेरे में फिर-फिर के अपना दम तोड़ देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, संगत जी, मैं यहीं अपने सत्संग को विराम करूँगी। आगे गुरुजी की फिर इच्छा होगी मैं और भी अपने शुक्राने सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।